अध्याय 2 पंच परमेश्वर। एक गांव में अलगू चौधरी तथा जुम्मन शेख नाम के दो किसान रहते थे। उनमें गहरी मित्रता थी। दोनों एक दूसरे पर अटल विश्वास करते थे। कुछ लेन देन में साझेदारी भी थी। अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन के भरोसे घर छोड़ जाते थे। जुम्मन जब हज करने गए तो अपना घर अलगू को सौंप गए थे। इस मित्रता का जन्म उस समय हुआ था जब दोनों बालक थे और जुम्मन के पिता गुमराती उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। जुम्मन के अतिरिक्त उसका कोई निकट संबंधी न था। उसके पास अपनी कुछ जमीन थी। उसी के सहारे वह अपना गुजर बसर करती थी। अब बहुत बूढ़ी हो जाने पर उसके लिए जीवन संभालना कठिन हो गया था। एक दिन खाला जुम्मन के पास गई और बोली, बेटा, तेरे सिवा मेरा कोई है नहीं। मुझसे चला फिरा भी नहीं जाता। मेरे रहन सहन की तू ही कोई व्यवस्था कर दे। जुम्मन ने उत्तर दिया, खाला, तू चिंता ना कर। अपनी जमीन मेरे नाम कर दे और रोटी कपड़ा मुझसे लेती रहे। खाला मान गई। उसने जमीन की रजिस्ट्री जुम्मन के नाम कर दी। जब तक जमीन की रजिस्ट्री जुम्मन के नाम न हुई थी, तब तक जुम्मन व उसकी पत्नी खाला की खूब सेवा करते थे। उसे स्वादिष्ट पकवान खिलाए जाते थे, परंतु रजिस्ट्री की मोहर लगते ही जैसे खातिरदारी पर भी मोहर लग गई थी। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियां देने के साथ कड़वी बातें भी सुनाने लगी थी। जुम्मन शेख भी निडर हो चले थे। खाला ने इस व्यवहार को कुछ दिनों तक सहा, परंतु जब सहा ना गया तो उसने जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन ने पत्नी के कार्य में दखल देना उचित न समझा, सो वह खाला को यूं ही जली कटी बकती रहती। हालात यहाँ तक आ पहुँचे कि रोटी कपड़ा देना तो दूर, अब उससे कोई बात भी ना करता था। एक दिन खाला जुम्मन को टोक बैठी। बोली, घर में नहीं रह सकते तो मुझे नकद रुपये ही दे दिया करो। मैं अपनी 2 रोटी अलग पका खा लूंगी। जुम्मन झट बोल उठे, रुपए क्या पेड़ों पर लगते हैं जो मैं तोड़कर तुम्हें दे दूं? मुझे क्या पता था कि तुम मौत से लड़कर आई हो। खाला बेचारी खून का घूंट पीकर रह गई। उसने कभी ऐसा सोचा भी ना था। खाला गांव भर में अपने साथ हुए अन्याय की बात कहती फिरती और लोगों से कहती कि वे जुम्मन को समझाएं। सभी ने उसे पंचायत बुला लेने की सलाह दी। भला न्याय की बात से कौन इनकार करेगा। जुम्मन भी बोल उठा, हाँ हाँ, कर लो पंचायत, हो जाए फैसला। मुझे भी दिन रात की खटपट पसंद नहीं। एक दिन संध्या के समय गांव की चौपाल पर पंचायत बैठी। पंच किसे बनाया जाए, इस बात पर जुम्मन शेख तथा अन्य लोगों में तू मैं हो गई। खाला ने कहा, जुम्मन बेटा, पंचों में तो परमेश्वर होता है। वे तो दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। तुम अलगू चौधरी को तो मानते हो, मैं उसी को पंच कबूल करती हूँ। सभा में सन्नाटा छा गया। अलगू चौधरी पंच के आसन पर बैठ गया। बूढ़ी खाला ने अपनी कहानी कह सुनाई। पंचों ने जुम्मन शेख से ऐसे प्रश्न पूछे कि वह खींच उठा। उसे अपने सच्चे मित्र से ऐसी आशा न थी। पंचों ने सच्चाई जान ली। अब अलगू ने फैसला सुनाया। खाला को रोटी कपड़े के लिए मासिक खर्च दिया जाना चाहिए। यदि जुम्मन शेख इसे देने से इनकार करे तो जमीन की रजिस्ट्री रद्द समझी जाए। सभी लोगों ने फैसले की प्रशंसा की। इस घटना से अलगू की प्रतिष्ठा तो बढ़ गई, परंतु जुम्मन की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। जुम्मन अब अलगू से बदला लेना चाहता था। इसका अवसर उसे शीघ्र ही मिल गया। अलगू चौधरी की बैलों की जोड़ी का एक बैल मर गया। अकेला बैल काम नहीं दे सकता था। अलगू ने वह बैल समझू साहू को बेच दिया। साहू ने पैसे बाद में देने का वायदा किया। समझू साहू को नया बैल मिला तो लगे रगेदने। ना चारे की फिक्र न पानी की। वह दिन में 3-3, 4-4 खेपे करने लगे। एक दिन साहू ने बैल पर 2 गुना बोझ लाद दिया। बैल ने जोर लगाया, पर वह आधे रास्ते में ही धरती पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर न उठा। इस घटना को कई महीने बीत गए। अलगू जब भी साहू से बैल का दाम मांगता, तब साहूवाइन दोनों झल्लाने लगते और कहते, मुर्दा बैल दिया था, उस पर दाम मांगने चले हैं।
इस तरह झगड़े होते रहे, पर साहू ने बैल का दाम न चुकाया। लोगों ने साहू को समझाया कि पंचायत कर लो और जो कुछ तय हो जाए उसे स्वीकार कर लो। साहू राजी हो गया और अलगू चौधरी ने भी हामी भर ली। पंच चुनने में अलगू ने कह दिया, साहू जिसे चाहे पंच चुन ले, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। साहू ने जुम्मन शेख को पंच चुना। जुम्मन का भी मन की मुराद पूरी हो गई। जुम्मन पंच के आसन पर जा बैठा। पंच के आसन पर बैठते ही जुम्मन की आत्मा जाग गई। उसे याद आया, पंच में तो परमेश्वर होता है। वह भूल गया कि उसे अलगू से बदला लेना है। उसने साहू से अनेक प्रश्न पूछे और फैसला सुनाया। साहू ने जब बैल खरीदा था तो बैल स्वस्थ था। बैल की मृत्यु अधिक काम करने और कम चारा मिलने से हुई, इसलिए साहू को बैल की पूरी कीमत अलगू चौधरी को देनी चाहिए। सभा में जोर का शोर हुआ, पंच परमेश्वर की जय। अलगू चौधरी की आंखों में खुशी के आंसू थे। जुम्मन शेख अलगू चौधरी के गले से लिपटकर रोने लगा। उसके दिल का मैल धुल गया। वह बोला, दोस्त, तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। पंच के दिल में तो सचमुच परमात्मा ही आ बैठते।